कभी हो ये रहा है कि पति अपना है, प्यारा है, पति प्रेम भी करता है, पति सम्मान भी करता है और घर में कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन पति और पत्नी के रिश्ते में कोई जान भी नहीं है, मजा नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि ये जितना खूबसूरत दिख रहा है ये केवल दूसरों को दिख रहा है। अद्भुत बात है ना। कुछ पति दिखाकर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मायके पहुंचा देते हैं, रिश्ता खराब हो रहा है ये बात संसार जानता है। कुछ पति पत्नी अपने रिश्ते को कचहरी पहुंचा देते हैं और बस पेपर पे साइन करने की देर है और रिश्ता खराब हो जाता है, टूट जाता है, तलाक हो जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो वास्तव में खंडित है, टूटे हुए हैं, या कहो तो बेजान है। बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है, समझो तलाक हो चुका है। लेकिन ऐसे पति अपनी पत्नी को कभी तलाक नहीं देते, सिर्फ सोसाइटी में थोड़ा सा सम्मान बना रहे। उसको दूसरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, वो दूसरी लड़की के चक्कर में उससे मैरिज नहीं करनी। अपनी पत्नी को उसने सिर्फ एक सामान बनाकर रखा है और इस जो पति पत्नी का रिश्ता है ये एक लेबल बनकर रह गया। सब खुश नजर आ रहे हैं। तुम सुंदर सी साड़ी पहनती हो, पति के साथ बाइक में बैठकर मायके जाती हो, मार्केट जाती हो, समाज देखता है, मोहल्ले में खूब सुंदर सी जोड़ी है तुम दोनों की। जब किसी के पैर छूती हो दोनों, खूब आशीर्वाद मिलता है, दोनों सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो। लेकिन तुमको मालूम है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। फिर ऐसे रिश्ते का भी कुछ मतलब नहीं, दिखावा करके क्या मिलेगा। पति तुम्हारी एक बात नहीं मानता है, तुम्हारा एक कहना नहीं मानता है, वो तुम पर विश्वास ही नहीं करता। कुछ भी प्रेम से बोलने जाती हो, वो कहता मुझे क्यों बोल रही हो, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम रह रही हो ना, तुमको रोटी मिल रही है ना, तुमको साड़ी मिल रही है ना, तुमको कपड़े मिल रहे हैं ना, चुपचाप से रहो। मुझसे तुमको कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, मुझे कुछ बात मत बोलना, मेरे कान तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब ये रिश्ता है ही नहीं, ये टूटा हुआ रिश्ता है। तुम ब्याह कर इस घर में आई हो, इसलिए इस घर में रह रही हो। सास ससुर को, ननद देवर को इज्जत की पड़ी है, इसीलिए कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम चुपचाप से रहती हो। सुबह से रात तक इस घर में एक पैर पर खड़ी रहती हो, खाना बनाती हो, काम करती हो, एक सामान की तरह रहती हो। तुम्हें मालूम है कि किसी भी दिन तुम यहाँ से चली जाओगी हमेशा के लिए, तो इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खास करके, विशेष करके तुम्हारे पति के जीवन में तुम्हारा कोई असर ही नहीं, तुम्हारा कोई वर्चस्व ही नहीं। अगर इस हिसाब से कोई पति कार्य कर रहा है और ऐसे पति को अपने कंट्रोल में करने की बात हो तो, ऐसे पति को अपनी मुट्ठी में करने की बात हो तो क्या यह मुमकिन है? थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो तो एक बात है कि लड़ाई झगड़ा सुलझ जाएगा, तुम्हारा पति हो सकता है तुम्हारे पक्ष में आ जाए, तुम्हारे हित में बात करे। लेकिन जब मामला इस हद तक बिगड़ा हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में हो जाए? जो पति तुम्हें आंख भर के देखता भी नहीं, तुमने कब किस रंग के कपड़े पहने उसको कुछ मालूम नहीं, कब तुमने क्या व्रत रखा, क्या कष्ट किया, कितने आंसू बहाए, किस दिन तुम किस बात पर प्रसन्न हुई, उसको कुछ नहीं पता और वो ये सब जानना भी नहीं चाहता। अगर इस हिसाब का हठी, ढीठ और घमंडी पति हो और उसको करना हो अपने वश में, तब क्या करे? जी हाँ, आज वो प्रयोग बताने जा रही हूँ। घमंडी से घमंडी पति तुम्हारे कदमों में होगा, तुमसे पूछ कर पानी पिएगा, तुमसे पूछ कर बाहर जाएगा। अद्भुत बात है ना। सीख लो, ये वशीकरण बहुत काम आएगी। तुम्हारे नहीं तो उस बहन के काम आएगी जो बहन घुट रही है भीतर ही भीतर अपने ससुराल में, कह नहीं सकती है किसी से अपने दिल का दर्द, क्योंकि सबको मालूम है कि ससुराल में बिटिया रानी बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसको प्यार करने वाला पति मिला है, उसको बहुत ख्याल रखने वाले ससुराल वाले मिले हैं। उस बहन के लिए जो भीतर ही भीतर इस रिश्ते का दंश सह रही है, आज ये वशीकरण उनके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, पति कितना भी ढीठ हो, कितना भी घमंडी हो, चाहे वो बदतमीजियां
कर रहा हो तुम्हारे साथ, चाहे वो अपने ससुराल वालों के साथ यानी कि तुम्हारे मायके में संबंध अच्छा नहीं रख रहा हो, चाहे पति शक करता हो तुम पर, हाथ उठाता हो तुम पर, गालियां देता हो तुम्हें और इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ रहा है, अब वो तुम्हारी बोली बोलेगा। चाहे तुम दोनों के बीच कोई सौतन का मामला आ गया हो, कोई लड़की आ गई हो जो भारी पड़ रही है तुम पर, चाहे सास भारी पड़ रही है तुम पर, वो ऐसी ऐसी बातें अपने बेटे को सिखा रही है कि तुम दोनों जुड़ नहीं पा रहे हो। मैं कहती हूँ दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसी समस्या जो पति और पत्नी के रिश्ते को खराब कर रही है, दिन प्रतिदिन बद से बदतर कर रही है, अब वही पति तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। जो तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठकर कभी चाय नहीं पिया है, वो तुम्हें दिन में 20 बार कॉल करेगा, तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाएगा। एक तड़प होती है ना, एक तड़प उठेगी उसके मन में, वो तुम्हारे चक्कर काटेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। इस वशीकरण को सीख लो, ये बहुत काम की चीज है, अद्भुत चीज है, अद्भुत है ये दिव्य प्रयोग। इसे करने में तुमको सावधानी भी करनी है, क्योंकि कहीं पता ना चल जाए। अगर पता चल जाता है पति को कि तुमने कुछ भी किया है तो ये प्रयोग असर नहीं करता है। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। रात्रि को 12 बजे से 3 बजे के बीच 3 घंटे का समय आपको देती हूँ। रात्रि को 12 से 3 के बीच आपको अपने पति के सर के यहाँ पर बिल्कुल जो मीट का भाग होता है, यहाँ के थोड़े से बाल कट करने हैं। यहाँ के थोड़े से बाल कट कर लेने हैं, खींचना नहीं है, तोड़ना नहीं है, कैंची ब्लेड किसी चीज से कट कर लेना है। दिन केवल और केवल रविवार का हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच पति के सर के यहाँ के बाल को आपको कट कर लेना है, चुपचाप से, सोता हुआ पति के। अगर मायके में रह रही हो, पति अपने घर में रह रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ये प्रयोग नहीं करना। ये प्रयोग क्यों करना मैंने आपको बताया। रिश्तों में होकर भी रिश्तों में आनंद नहीं है, सुधार नहीं है, रिश्तों में कुछ रस नहीं है, मजा नहीं है, तब ये प्रयोग करना। वो तुम्हारे कदमों में गिरेगा, तुम्हारी वैल्यू समझेगा। कट कर लेना बाल को, कट कर लेना बालों को, और बालों को हाथ में लेकर उसकी तरफ देखना और कहना थू थू थू। 3 बार इन बालों पर थूकना। थूकने का मतलब भी बिल्कुल थू 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 कर देना। एक पेपर पे फोल्ड करके इसको कहीं रख देना। अगली सुबह जैसे ही जागोगी, यानी सोमवार का दिन होगा, मुंह से एक शब्द मत कहना और यहाँ तक कि कुल्ली तक मत करना, मुंह में जल डालकर कुल्ला तक मत करना। उठना, प्रथम घर का चौखट खोलना, घर का दरवाजा खोलना, इस बाल को घर के बाहर रखकर जला देना। जलाने के बाद जब ये जल जाए, खाक हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, ठंडा हो जाए, तो अपने दाहिने पैर से इसको रगड़ देना, ऐसे जमीन पर रगड़ देना और 3 बार लात मारना, उसमें 3 बार टैप करना और थोड़ा सा जल की सहायता से इसको बहा देना, बिना कुछ बोले, बाशी मुंह। ये एक अद्भुत टोटका है। ये कैसे तुम्हारे कदमों के नीचे रहेगा पति, बड़ा अजीब लगता है बोलने में मुझे, लेकिन क्या करे कि जब पति तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझ रहा, इस रिश्ते की वैल्यू ही नहीं समझ रहा, तो ये बताना भी जरूरी है उसको कि तुम इस वैल्यू को समझो। पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में होगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।